के लिए रेडी हो जाएंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। चलिए, जो 2 दिन अपना बच गया था उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। कौन से 2 दिन रह गए थे? वीडियो ऑन करो सभी, वीडियो बंद मत करो, वीडियो ऑन करो। अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य दोनों। अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन 2 दिनों की चर्चा हमारी बाकी बची थी। बाकी सब धर्म हमारे हो गए। क्या क्या पढ़ लिया था हमने? कहाँ से शुरुआत हुई थी? बोले क्रोध का अभाव, मान का अभाव, मान का अभाव, मायाचारी का अभाव, लोभ का अभाव, ये सारे धर्मों की चर्चा हमने कर ली। ठीक है, एक एक चर्चा होने के बाद अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा उसका अर्थ हमें देखना है। अभी क्या पढ़ा हमने? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है और शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय है। ये क्या है? ये उपाव है। और आकिंचन्य ब्रह्मचर्य ये धर्म 10 सार है। ये 10 धर्मों का सार है। 10 धर्मों का सार क्या है? कैसे पता चलेगा ये अपने अंदर उतरे कि नहीं उतरे? ये सुनने से, इनकी चर्चा करने से ये मुनिराजों के अंदर प्रकट हुए कि नहीं हुए, कैसे पता चलेगा? बोले 10 धर्मों का सार क्या है? तो सार क्या है? बोले अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 2 बातें बहुत सुंदर, इतने जबरदस्त, इतने जोरदार धर्म हैं। यदि हमारे दिमाग में एकदम ये क्लियर हो गए, यदि ये सारी बातें एकदम फिट हो गई तो समझ लेना काम हो जाएगा। यदि हमें पता चल गया और यदि हमने इसको धारण कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पूरे जिन शासन का सार, पूरे मोक्ष मार्ग का सार इसी में आता है। यदि मोक्ष जाना है तो उसका सार भी उसी में आएगा। क्या करना है? बोले आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म को धारण कर लो। ये भी धर्म है। क्या है? ये भी धर्म है। हम किस किस को धर्म समझते हैं? बोले किसी में भी धर्म समझ लेते हैं, पर असली धर्म तो क्या है? बोले अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। क्या होता है ये? कौन बताएगा? अकिंचन्य क्या होता है और ब्रह्मचर्य क्या होता है? मैंने बताया था, मैंने होमवर्क दिया था कि 2 दिन बाद में जब मिलूंगा तब आपसे पूछूंगा। आज तो 3 दिन हो गए, तो 3 दिन बाद मिला हूं। क्या होता है अकिंचन्य और क्या होता है ब्रह्मचर्य? ये दोनों धर्म के अंदर आते हैं, पुण्य से कोई जोड़ना नहीं। बोलो हेमा जी, क्या होता है अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य? किंचन का मतलब पर द्रव्य को अपना न मानकर अपने आत्म स्वरूप में रहना, ये अकिंचन धर्म है। हाँ, पर यही अकिंचन। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी अपने आत्मा में ही लीन रहना, ये ब्रह्मचर्य है। दोनों एक ही बात है। और ब्रह्मचर्य का इतना नहीं याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ब्रह्मचर्य का याद नहीं आ नहीं, रहा। अपने इंद्रियों पर वश करना। क्या? इंद्रियों पर वश करना भी तो ये ब्रह्मचर्य में ही आता है ना।
इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ये हाँ ब्रह्मचर्य में आता है। हाँ, तो संयम में क्या आता है? संयम में भी वही आएगा। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, वो एक ही बात हुई ना। हाँ पंडित जी मैं बोलूं? हाँ, बोलो बोलो। आकिंचन्य में परिग्रह का त्याग करना। अकिंचन्य मतलब परिग्रह का त्याग करना। हाँ, और ब्रह्मचर्य में विषय सेवन सेवन व मौन रहना। मौन रहना। हाँ हाँ, राइट है ना हाँ कि रॉन्ग है? पंडित जी ब्रह्मचर्य का मैं बताऊं? हाँ, बोलो बोलो बोलो। ब्रह्म ब्रह्मचर्य में अपने इंद्रियों से जो सुख मिलता है उससे न पढ़कर अपने आत्मा में लीन रहने का सुख लेना। इंद्रियों से सुख मिलता है? जैसे जैसे इंद्रियों से जो इच्छा हम पूरी करते हैं ना, इंद्रियों की स्पर्श, हाँ, गंध, रस, इस सब चीजों की पूर्ति करके हम जो आनंद लेते हैं उसका आनंद न लेके अपनी आत्मा में लीन रहने का आनंद लेना, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, और कोई बोलो, किसका नाम है अकिंचन्य और किसका नाम है ब्रह्मचर्य? ये होमवर्क था, आपने बहुत सुना होगा। 2 दिन मैंने पूरा टाइम दिया था। मैंने कहा था कि मैं पूछूंगा बाद में आने के बाद, ग्रुप में भी डाला था। शील गुणांचं धारण करायचं आणि कुशीलता त्याग करणं. कर त्याग करना हे कशामध्ये येणार? ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य. अकिंचन्य मध्ये काय येणार? म्हणजे परवस्तूंना आपलं वस्तू म्हणून हे नाही करायचं. चलो, वेरी गुड। और बोलो। बताओ मैं भी। हाँ बोलो, अब आप ही बोलो। वही वही सही है सबका, लेकिन मैं भी मेरा वही बोल रही हूँ। मतलब वही अकिंचन्य धर्म, पर वस्तु से दृष्टि हटा देना, और ब्रह्मचर्य वो सब 10 धर्मों को प्रकट करके अपने में लीन हो जाना, वो धर्म का सार है। उत्तम क्षमा, मार्जव, मतलब 10 धर्मों को हमने स्टार्टिंग से उत्तम क्षमा से स्टार्ट किया, तो लास्ट ब्रह्मचर्य इन सबको अंगीकार करके अपने निज में ही रम जाना। तो ये 10 धर्मों का सार है। 10 धर्मों का सार है। पर वस्तुओं से मतलब दृष्टि हटा के अपने में लीन हो जाना, कि मैं बाह्य का करता नहीं और बाह्य मेरा करता नहीं। मैं अपने आत्मा में खुद अपना स्वरूप दिख जाएगा लास्ट में ब्रह्मचर्य, और अपने में लीन हो जाना। ओके। इंद्रियों का तो सब बताते ही है कि अभी, और जैसे संजीव गोदा जी ने कुछ अलग करके बताया कि स्पर्शन, वो तो ब्रह्मचर्य में तो शील का आता ही है, लेकिन हमारी दृष्टि कभी से शील के ऊपर ही ज्यादा है, लेकिन उसका उन्होंने थोड़ा अलग करके बताया कि क्या लीन बताया? होना वही कि इंद्रियों का स्पर्श वो तो है ही है, वो तो उसमें आनंद लेना। जैसे कि हाँ, मुनिराज की बात बताई थी उन्होंने कि जैसे वो मतलब जो बाहर की हवा भी ठंडी हवा होती है ना, उसका स्पर्शन करके भी वो आनंद नहीं, उनको मन में नहीं आना चाहिए कि ये भी हवा अच्छी है, तो वो स्पर्शन इंद्रिय हो जाएगी। तो मतलब इंद्रियों की मतलब तो पांचों वो इंद्रियों का दूसरा, त्याग। हाँ, पांचों इंद्रियों के का विषय त्याग भोग का करके, त्याग। हाँ, तो ये किस में आएगा? ब्रह्मचर्य में ही ये आएगा। ब्रह्मचर्य में लीन रहना। ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब हाँ। शब्द से ही पता चल जाता है। देखो, इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या करने की, इतना बड़ा बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, बोले शब्द से ही पता चलेगा। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य। आकिंचन्य, आ मतलब नहीं। किंचन्य, किंचन्य मतलब किंचित बोले भी नहीं। किंचित मात्र भी नहीं। नहीं। किसका नहीं? क्या नहीं? क्या नहीं है किंचित मात्र भी? अब अन्य बस वस्तु स्वरूप को सामने रखो। अन्य वस्तु स्वरूप को सामने रखो तो सब सामने खड़ा हो जाएगा, सब सामने पता चल जाएगा, अपने हाथों में पता आ जाएगा।
हमने 6 द्रव्यों की चर्चा की थी, हमने 7 तत्वों की चर्चा की थी, तो उसमें देखना था कि बोले जो जो मेरे अनुसार नहीं चलता है, बोले वो मेरा नहीं है। क्या क्या मेरा नहीं है? बोले ये 6 द्रव्य है ना, अब 6 द्रव्य में मैं तो एक जीव हूं, और बाकी बाकी सारे पर द्रव्य हैं, बाकी सब पर द्रव्य है ना। इसका मतलब कि मैं स्वद्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, और बाकी सब पर द्रव्य हैं। इसका मतलब पर द्रव्य मेरा किंचित मात्र भी नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा पर द्रव्य नहीं है। और दूसरी बात, और क्या क्या आएगा पर द्रव्य के अंदर, और क्या क्या आएगा? बोले राग द्वेष आदि विकारी परिणाम भी मेरे नहीं है, वो भी मेरे नहीं है। क्यों मेरे नहीं है? क्यों मेरे नहीं है? कोई बता सकता है क्यों नहीं है मेरे? विकारी परिणाम भी मेरे नहीं है, क्यों मेरे नहीं? क्या कारण है इसके? क्योंकि वो मेरे आत्मे का स्वभाव ही नहीं है ना। मेरा स्वभाव तो जानना आत्मा का देखना स्वभाव है। है, मेरा विभाव, मेरे विभाव है। वेरी गुड। और एक कारण हो गया, क्योंकि ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरे साथ हमेशा नहीं रहते हैं। जो जो हमेशा मेरे साथ रहेगा वही मेरा हो सकता है, जो हमेशा मेरे साथ नहीं रहता वो मेरा नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरे विभाव है। इस कारण से ये भी पर द्रव्य है, ये भी मेरे नहीं है। दूसरी बात, और दूसरा क्या कारण है? ये क्यों मेरे नहीं है? एक तो पर द्रव्य है इस कारण से, मैंने विभाव है इस कारण से, और क्या कारण बनेगा? मैं तो जीव तत्व हूँ ना, ये तो पुद्गल है सब। नहीं, पुद्गल नहीं है, पुद्गल नहीं है। क्रोधमान माया लोभ आदि पुद्गल नहीं है, कर्म विकारी है ना। परिणाम है, परिणाम है, हाँ, पुद्गल नहीं है। पुद्गल नहीं कह सकते हम इसको, क्या कहेंगे? विकारी क्यों परिणाम, मेरे परिणाम नहीं है? परिणाम, हाँ? क्योंकि मेरे परिणाम तो क्योंकि नहीं, पहली बात, क्योंकि वो मेरे अनुसार नहीं हो सकते, और पर द्रव्य के अनुसार होते हैं, इसलिए मेरे नहीं है। बताओ, मैं आपको कहूंगा अभी कि आप गुस्सा करके बताओ, कौन करके बता सकता है? किसको आता है गुस्सा सबसे ज्यादा? बताओ, करके दिखाओ, करके दिखा सकते हो? नहीं चलो मैं कहूंगा मान करके दिखाओ, तो मान करके दिखा सकते हो? नहीं नहीं, मायाचारी करके बताओ, बताओ कैसे कर सकते हैं? लोभ करके बताओ, बताओ राग करके बताओ, द्वेष करके बताओ, ये करके बता सकते हैं? बोले नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। कब आते हैं? बोले जब कोई परिस्थिति बनती है तब आते हैं, जब कोई ऐसी प्रक्रिया बन जाती है, जब कोई परद्रव्य के साथ हमारा संबंध आता है, तब ये खड़े होते हैं। इस कारण से ये भी मेरे नहीं है। इसका मतलब आकिंचन्य धर्म क्या कहता है? ये मुनिराजों के अंदर प्रकट हो चुका है, मुनिराजों ने इसको धारण किया है। सब धर्मों का सार ये है, सब धर्मों का सार आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। क्यों है ये धर्म 10 सार? 10 धर्मों के सार क्यों है? क्योंकि पहली बात, उत्तम क्षमा धर्म किस कषाय के अभाव पूर्वक हुआ था? क्रोध बोले अभाव, क्रोध कषाय के अभाव पूर्वक। दूसरा, मान कषाय के अभाव पूर्वक मार्दव धर्म प्रकट हुआ था। लोभ कषाय के अभाव पूर्वक आर्जव, आर्जव शौच धर्म प्रकट हुआ था। और आर्जव, मायाचार्य के अभाव पूर्वक आर्जव धर्म आर्जव, प्रकट हुआ था। झूठ के अभाव पूर्वक सत्य प्रकट हो गया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही ये सब एक 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 कषाय के अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं। परंतु आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, आकिंचन्य धर्म में किसका अभाव होता है? हमें तो बस इतना लगता है कि परिग्रह का अभाव किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। तो परिग्रह का सर्वथा त्याग कर देना, परिग्रह का त्याग करना। तो परिग्रह का मतलब क्या 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 आता है उसमें, क्या क्या होगा परिग्रह के अंदर? बोले परिग्रह कितने राग होते आदि हैं? विकारी भाव, कितने राग होते हैं द्वेष आदि परिग्रह? राग, 24 परिग्रह हाँ, होते राग हैं। द्वेष आदि तो ये तो परिग्रह तो है ही, पर इसको गिनता है 24 कोई? हमें 24 तो ऐसा परिग्रह। लगता है कि जिसके पास ज्यादा धन दौलत है वही ज्यादा परिग्रही है, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा परिग्रही कौन होता है? परिग्रह। ये 5 पापों में से एक भेद है। परिग्रह का अर्थ क्या होगा? परिग्रह, परिग्रह, ग्रह मतलब ग्रहण करना, ग्रहण ग्रह करना, मतलब ग्रहण ग्रहण करना। करना, और परि मतलब, परि मतलब परित, परितः, परि मतलब चारों तरफ से, चारों तरफ से बहुत सारा इकट्ठा करते जाना, करते जाना, करते जाना।
और करके उसके प्रति ममत्व भाव, ममत्व आसक्ति, उसके प्रति ममत्व भाव, वही आसक्ति। असली परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह जिसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, शास्त्रों में आया मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का नाम परिग्रह है। और मूर्छा मतलब क्या होता है, मूर्छा मतलब ममत्व का नाम परिग्रह है। असली परिग्रह तो ममत्व है। ये तो पैसा मिलना बिछुड़ना ये तो अपने हाथ में भी नहीं है। ये हमारे अनुसार होता है क्या, नहीं, घरदार संपत्ति पैसा मिलना बिछुड़ना ये हमारे अनुसार होगा। अब बताओ हम कर सकते हैं क्या, पैसों को जोड़ना ये अपने हाथ में है क्या? नहीं, नहीं, यदि जोड़ना अपने हाथ में होता तो सभी अरबपति होते। अब मात्र अंबानी पुण्य अरबपति नहीं होता। पुण्य बंध होता है क्या? तो किसके हाथ में है ये, बोलो? पुण्य कर्म के उदय पैसों से को, होता है। हाँ, पुण्य कर्म के पुण्य उदय कर्म से के उदय से होता है। किसके कर्म के उदय से होगा? बोले ये जोड़ना, ये बिछुड़ना, ये मिलना, ये छूट जाना ये अपने हाथ में नहीं है। ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये किसके हाथ में होता है, कौन करता है इसको? पुण्य बोले कोई पाप भगवान दोनों। भी नहीं करते। मिथ्या दृष्टि लोग तो भगवान को समझ लेते, ये भगवान ने दिया, ये भगवान ने दिया, भगवान के ऊपर ढकेल देते हैं। तो भगवान करने वाले हैं क्या, यही काम है क्या भगवान को? बोले भगवान करने वाले नहीं है। तो ये किसके हाथ में है? कि बोले ये स्वयं के ही पुण्य पाप कर्म के फल का अनुसार मिलता बिछुड़ता रहता है। जितना पुण्य कर्म का उदय होगा उतना सब कुछ मिलता जाएगा, और जितना पाप कर्म का उदय होगा बोले सब खत्म होता जाएगा। पुण्य कर्म के उदय में दुश्मन भी मित्र बन जाता है। पुण्य कर्म के उदय में गरीब भी अमीर बन जाता है। तो पाप कर्म का उदय यदि हो तो अमीर भी गरीब हो गरीब जाता हो है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे होता है तो कैसे होता है? तो ये सब कर्म का खेल है। समझ में आ रही बात? सब कर्म का खेल है। तो हमारा मतलब क्या कि आकिंचन्य का मतलब क्या, आकिंचन्य धर्म क्या कहना चाहता है? मुनिराज ने इसको धारण किया है तो इसका मतलब क्या है कि बोले किंचित मात्र भी परिग्रह मेरा नहीं है। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। उनने कहां से स्वीकार किया? वो तो सब छोड़ छाड़ के निकल गए ना। छोड़ छाड़ के निकल गए इसलिए उनका नहीं है क्या? सब छोड़ छाड़ के निकल गए, कपड़े भी उतार दिए, शरीर से मोह भी छोड़ दिया। तो छोड़ छाड़ के निकल जाना इसका मतलब जिसके पास घर नहीं होता, कपड़े नहीं होते, वो भी अकिंचन्य धर्म के धारी है क्या? जिनके पास ये सब कुछ है बोले वो तो अकिंचन्य धर्म के धारी नहीं हो सकते। तो जिनके पास नहीं है वो तो हो सकते हैं ना कम से कम, नहीं होंगे? जिनके पास नहीं नहीं होंगे, है, नहीं होंगे। कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब छोड़ छाड़ के निकल गए। अब बताओ वो हो सकते हैं क्या अकिंचन्य धर्म के धारी? नहीं, बोले नहीं, नहीं हो नहीं, सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक ही कारण है, उनके क्योंकि आत्मा का बाह्य गुण है। परिग्रह को छोड़ने का नाम मात्र अकिंचन्य धर्म नहीं है। हम तो बस इतना ही समझते हैं कि बाह्य परिग्रह छोड़ दे, बाह्य परिग्रह छोड़ दे, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इतना त्याग तो कर दिया, अब क्या करे? अब तो अकिंचन्य धर्म के धारी माने? बोले अभी भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऐसे बाह्य परिग्रह का त्याग तो हमने कि अनंत बार कर दिया। कितनी बार तो हम ऐसे दरिद्री भी बने कि हमारे पास कुछ नहीं था। कितनी बार तो ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं जो नंगे पुंगे बाहर रहते हैं, वो कुछ नहीं होता है उनके पास। सारे प्राणी पक्षियों को देख लो, वो भी तो उनके पास क्या है? उनके पास भी कुछ नहीं है। तो उनको हम मान ले क्या अकिंचन्य धर्म के धारी? बोले उनको भी नहीं कह सकते। नारकियों के पास क्या है? बोले कुछ नहीं है। कुछ तो है उनके पास? बोले कुछ नहीं है, एक खाने के लिए दाना नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुए हैं, इसलिए हम उनको कहेंगे कि अकिंचन्य धर्म के धारी? बोले अकिंचन्य धर्म के धारी वो भी नहीं है। मात्र छोड़ने का नाम, मात्र छोड़ने का नाम अकिंचन्य धर्म नहीं है। तो क्या कहता है अकिंचन्य धर्म? बोले यही कहेगा कि इस दुनिया में, जगत में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी पर पदार्थ हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सबके सब इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। और अंतिम आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या कहता है? ब्रह्मचर्य क्या कहेगा? वाकिंचन्य ने कह दिया कि ये मेरा नहीं है, तो ब्रह्मचर्य क्या कहेगा? कि बोले ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म माने ब्रह्म स्वरूप,
और चर्य, चर्य का अर्थ क्या होता है? चर्य माने चरण करना, करना, इतना सादा सिंपल सा अर्थ है। आत्मा में चरण ब्रह्मचर्य करना, कि बोले आत्मा में विचरण करना, हाँ, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। जब पर पदार्थों से दृष्टि हट गई, जब पर पदार्थों से सब तरफ से दृष्टि को समेट लिया, अब कहाँ लगाओ दृष्टि को? कि बोले आत्मा अब में। आत्मा में लगा लो। तो इतना सिंपल सा ये आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म है। और हम इसको क्या समझते थे? अरे क्या होता होगा आकिंचन्य, क्या होता होगा ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य तो थोड़ा बहुत समझते होंगे कि कुशील पाप का त्याग कर दिया तो उसका मतलब ब्रह्मचारी हो गया, शादी नहीं की इसका मतलब ब्रह्मचारी हो गया। ब्रह्मचारी है पंडित जी ये तो। अच्छा, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी को आत्मा परमात्मा की खबर नहीं है, तो वो हो सकते हैं क्या ब्रह्मचारी? नहीं, जैसे ही आत्मा की बात करे तो चिल्लाने लगते हैं, क्या होता है आत्मा फात्मा, हमें मत बताओ ये। तो बोले उनको कह सकते हैं क्या ब्रह्मचारी? बोले उनको ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। समझ में आ रही बात? तो ये धर्म में डाला ना, तो क्यों डाला इनको धर्म में? ये ऐसा कैसा धर्म हो सकता है? क्यों है ये धर्म? ब्रह्मचर्य धर्म है, अकिंचन्य धर्म है, क्यों है ये धर्म? बोलो क्यों धर्म है ये? इनको धर्म में क्यों डाला? थोड़ा सा अलग अपन सोचेंगे अब, धर्म क्यों है ये? बोलो, बहुत बार हमने चर्चा की है धर्म किसका नाम, और ये जो अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य कहे, ये धर्म क्यों है? हम इसको धर्म में गिन रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये धर्म क्यों है? क्यों है? क्योंकि पंडित जी ये वस्तु का स्वरूप समझ जा रहे हैं ना, 10 धर्म। तो वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु सहावो धम्मो मतलब उत्तम समाज से 10 धर्म का सार हमने समझकर ये धर्म प्रकट किए ना, इसलिए इसे धर्म कहा गया है। आत्मा की अच्छा, इसलिए आत्मा इसको धर्म। आत्मा की आत्मा की पवित्रता प्रकट हो गई ना। अच्छा, आत्मा की पवित्रता प्रकट हो गई इसलिए इसको धर्म कहते हैं। चलो, और कोई क्यों कहते हैं इसको धर्म? बोलो दिशा जी, ये क्यों धर्म है? अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों का सार है, या सारे धर्मों का सार है? क्यों है ये 10 धर्मों का सार? आवाज आवाज नहीं आ रही। इससे मुक्ति का मार्ग शुरू होता है, मुक्ति भी है और मुक्ति का मार्ग भी यहाँ से शुरू होता है, इसीलिए उसको मुक्ति भी है और मुक्ति का मार्ग भी शुरू होता है। चलो ठीक है। और कोई ऐसा सटीक उदाहरण देना है, सटीक तर्क होना चाहिए, एकदम तर्क, एकदम लॉजिक, एकदम बढ़िया होना चाहिए कि ये धर्म है। क्यों है ये धर्म? पंडित क्या जी होता है इससे धर्म में क्यों डाला? बोलो। वितरागता का है इसके लिए। वितरागता है इसलिए। हम्म। ठीक है, चलो और बोलो भाभी, क्यों डाला इसको धर्म में? क्यों कहते हैं इसे धर्म? अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार है। क्षमा नहीं है, मार्दव नहीं है, आर्जव नहीं है, तो इनको कह दिया ये 10 धर्मों का सार है। क्यों कह दिया? बोलो, कुछ चलाओ दिमाग। क्यों कहते हैं इसको सार? वैशाली जी सांगा, का म्हणता त्यांना सार? टेंशन तो नहीं आता ना आप लोगों को? क्या पूछ रहे ये? हाँ, बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ मैं, बस घुमा फिरा के पूछ रहा हूँ। आपको अभी बता दूंगा ना तो क्या, अरे क्या वो क्या क्या इसमें कुछ दम नहीं है, ये तो हमें पता था, आपने वही बात भेज दी। धर्म के लक्षण है ना ये। धर्म के 10 लक्षण तो सभी है, 10 के 10 लक्षण है। धर्म तो हमने पढ़ लिया था। धर्म क्या है? अब फिर से बोलता हूँ, 2 डेफिनेशन फिर से सुन लेना। धर्म किसका नाम? बोले वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। ठीक है, ये एक बात हो गई। और धर्म किसे कहते हैं, ये बात हो गई। अब धर्म का फल क्या होता है, तो दूसरी बात क्या कही? बोले जिसके जीवन में धर्म प्रकट होता है तो वो क्या होता है? बोले देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हनम संसार दुखत सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। मतलब धर्म वही हो सकता है कि जो संसार दुखों से निकाल कर उत्तम सुख की प्राप्ति करा दे।
सच्चे सुख की प्राप्ति करा दे। जिसके जीवन में भी धर्म का प्रवेश होता है बोले वो सुखी हुए बिना नहीं रहता, सुखी हुए बिना नहीं रहता, गारंटेड सुख की प्राप्ति उसे हो जाती है। अब ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए। अब मुझे बताना है, एक तो आकिंचन्य ब्रह्मचर्य, ये दोनों धर्म कहे, धर्म तो कहे, अब इसके ऊपर लागू करके बताना है कि इसके ऊपर वो लागू होते हैं कि नहीं होते हैं, वस्तु का स्वभाव है कि नहीं, और दूसरा पॉइंट उससे सुख मिलता है कि नहीं। बताओ, प्रैक्टिकल करना है हमें, हमें ऐसे नहीं गप्पे नहीं मारना है, प्रैक्टिकल करके बताना है। हाँ तो पंडित जी वही बताया ना मैंने, वस्तु का स्वभाव समझकर अपनी आत्मा के अनुभव प्रकट, मतलब वो सुख का ही कारण है ना। तो जब आत्मा को प्रकट होगा तभी तो वो मोक्ष जाएगा ना। आत्मा की सुख का ही अनुभूति कारण है, सुख का कारण है वो। धर्म 10 धर्म सुख के कारण है। या भव भ्रमण करने का नाश हो जाएगा, संसार से मुक्ति हो जाएगी और अनंत सुख, सिद्धालय में जाकर अनंत सुख प्रकट करेंगे, अनंत सुख प्रकट करेंगे। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बोलो। देखो पहली बात तो वत्थु सहावो धम्मो, ये बात हमने पढ़ ली। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये दोनों किसका स्वभाव है? आकिंचन्य, आकिंचन्य मतलब किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। ये किसका स्वभाव है? किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, बोले सभी के सभी द्रव्यों का स्वभाव है, आत्मा का ही नहीं। मात्र आत्मा का नहीं कह सकते, आत्मा का तो है ही। आत्मा तो ये कहता है, मैं तो ये कहता हूं कि मेरे अनंत गुण मेरे हैं, बाकी पर के अनंत गुण पर के हैं। समझ में आ रही बात? तो सबका अपना अपना ये गुण है ना, अकिंचन्य, मतलब किंचित मात्र भी दूसरे का नहीं है। ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, मेरा मेरा मेरे पास है, उसका उसका उसके पास है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है आकिंचन्य। तो ये आत्मा का भी स्वभाव हुआ। और दूसरा पॉइंट बोले ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने रमन करना। ब्रह्मचर्य किसका किसका स्वभाव है? बोले ब्रह्मचर्य में तो आत्मा हूं, ठीक है। अब प्रॉब्लम बस उपयोग की है। अब वो उपयोग बाहर भटकता है तो उसको बस अंतरंग में लाना है। अब इससे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? धर्म तो उसे कहते हैं ना। धर्म किसका नाम? कि बोले देशयामी समीचीनम, कि जो धर्म अंतरंग में प्रकट होता है बोले उससे गारंटेड सुख की प्राप्ति होती है। अब बताओ, यदि ये 2 धर्म हमारी समझ में आ जाए, यदि ये 2 धर्म हमारे अंतरंग में उतर जाए तो हमें सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? यदि होती है तो किसे धर्म कहते हैं, यदि नहीं होती है तो समझ लेना ये अधर्म है, ये कुधर्म है, इसमें धर्म नहीं है। अब बताओ, पर द्रव्यों को अपना मानने में धर्म है कि पर द्रव्यों को अपना नहीं मानने में धर्म है? बताओ, पर द्रव्यों को छोड़ने में धर्म है कि पर द्रव्यों को अपनाने में धर्म है? किसमें धर्म है? धर्म का मतलब क्या है, ये पहली बात समझ में आनी चाहिए। मान्यता, वचन और मान्यता तो फर्क है ना। नहीं नहीं, मान्यता तो है पर की, पर द्रव्यों को छोड़ने में धर्म है। बोलियो करो, आवाज चाहिए। बोलो, पर द्रव्य को छोड़ने में धर्म है ना कि नहीं? हाँ। तो हम जोड़ने में क्यों लगे हुए हैं? हम ये सोच करके क्यों बैठे हैं कि अरे जोड़ जोड़ करके सुखी हो जाएंगे? बताओ, दुनिया के कितने % लोग, यहाँ पर भी बैठे हुए कितने % लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जब ये सब कुछ छूट जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे? कितने % ऐसे लोग हैं कि जो ये मानते हैं कि हम जोड़ेंगे 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 तो हम सुखी हो जाएंगे, जितना ज्यादा हमारे पास होगा उतने हम सुखी हो जाएंगे? तो ये दोनों में से कौन से ज्यादा लोग हैं? दो लोगों को मत देखो, अपने आप को देखो, दूसरों को छोड़ दो। अपनी अपनी बुद्धि छाको, अपनी अपनी बुद्धि को अपने जितना ज्यादा छोड़ेंगे उतना पाएंगे ना। अपने नहीं, सच में बता देती हूँ पंडित जी, वो धर्म की बात नहीं बता रही हूँ। सोचते तो वही है कि जोड़ेंगे, अपने पास ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, मन में तो ये रहता है। अब कब दिमाग में सोचते हैं, अब थोड़ा थोड़ा मन में कभी आ जाता है कि चलो इसमें सुख नहीं है, लेकिन ज्यादा तो जोड़ने का ही भाव रखते हैं।
जोड़ने का भाव रखते हैं। इसका मतलब ये मिथ्यात्व है कि नहीं? पूरा सबका ऐसा ही है मिथ्यात्व ना। है। सबने क्या, सबके दिमाग में क्या चलता है कि अरे हम जितना जोड़ेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। जिसको जिसके पास जितना होगा वो उतना बड़ा सुखी हो जाएगा। माने जोड़ने जोड़ने को हमने सुख का कारण बना लिया। जोड़ने जोड़ने को हम ऐसा समझते हैं कि हम जोड़ने से सुखी हो जाएंगे, पर जोड़ने से अभी तक कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ। पूरा इतिहास छान करके देखो, सारा इतिहास छान करके देखो, दूसरे का मत झाको, अपने परिवार में झाको। मेरे पिता, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, क्या हुआ उनका हाल, क्या किया उनने? जोड़ने जोड़ने में ही गए ना, जोड़ने जोड़ने में ही निकल गए। वो क्या किया भाई? काम किया, जोड़ा जोड़ा, इंद्रियों को भोगा, हो गया काम। मिला क्या? क्या मिला? मैं तो देखो, 10 धर्मों की चर्चा तो हमने बहुत कर ली, 10 धर्मों की चर्चा तो हमने बहुत सुन ली। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है कि हमने ये सब तो कर लिया, पर मिला क्या? हमें बताओ, क्या मिला? कुछ मिला क्या? सुखी हुए क्या? सारे इंजीनियर बनते गए, सारे डॉक्टर बनते गए, सारों ने पैसा कमा लिया, सारों ने धन कमा लिया, गाड़ियां ले ली, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, घर ले लिया, सब ले लिया, जहां चाहिए वहां जाकर के आ गए, जो खाना चाहिए वो खा। पर हुआ क्या? सुखी हुए क्या? किंचित मात्र भी सुख मिला क्या? थोड़ा भी पंडित सुख जी, मिला क्या? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्या कारण था उसके पीछे? और द्रव्य में सुख नहीं। क्योंकि सुख है ही नहीं। हर द्रव्य में सुख है ही नहीं। ये बुद्धि हमारी खराब है। हम तो वहां बस ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। अब बताओ ये अंधी दौड़ हमारी कब खत्म होगी? बस भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। कब कब खत्म होगी ये दौड़? कब ये खाना पीना बंद हो जाएगा? कब ये घूमना, सोना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, यही 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 रट लगी रहेगी? ये कब बंद हो जाएगा? माने ये सब करने में सुख है कि नहीं? पहले तो ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए, तब जाकर नहीं है। के पर द्रव्यों से ममत्व हटेगा। पर द्रव्यों से ममत्व हटने का नाम आकिंचन्य धर्म है। आकिंचन्य धर्म हमें क्या कहता है? पर द्रव्यों को मत छोड़ो। पर द्रव्य तुम्हारे पकड़ने से पकड़ने भी नहीं आते और तुम्हारे छूटने से छूटेंगे भी नहीं। तुम उसको छोड़ भी नहीं सकते और तुम उसको पकड़ भी नहीं सकते। पर द्रव्य हमारे कंट्रोल में नहीं चलते। हम पर द्रव्यों के कंट्रोल में चल रहे हैं, चलने की कोशिश करते हैं। पर द्रव्य हमारे कंट्रोल में है क्या? हम सोचते हैं कि ये मेरे अनुसार चले, हम सोचते हैं कि ये मेरे अनुसार चले, पर एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो हमारे अनुसार चलता हो। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो हमारे अनुसार काम करता हो। बस हमारी बुद्धि उल्टी चलती है, हमारा ज्ञान उल्टा चलता है, हमारी मान्यताएं उल्टी चलती है। इस कारण से हम उसको ऐसा समझते हैं कि अरे इधर जाऊंगा तो मिलेगा, इधर जाऊंगा तो मिलेगा, इधर जाऊंगा तो मिलेगा। इसलिए आचार्यों ने सारभूत बात क्या बताई? क्या बताई? किसे कहते हैं परिग्रह? बोले मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का नाम परिग्रह है। तो मूर्छा का मतलब क्या? मूर्छा मतलब पर द्रव्यों के प्रति अपनापन, पर द्रव्यों को अपना मानना, बाह्य पदार्थों को अपना समझना। घर, मकान, दास, दासी, कुप्य, प्रमाण, ये सारी बातें हमने कर ली। 24 प्रकार के परिग्रहों की बात कर ली। तो इन सबको मात्र अपना मानना, मानना, जानना और उस रूप काम करना, बस ये 3 बातें ध्यान में रखिए। मानना, जानना और उस रूप काम करना। बोले यही सब गड़बड़ होती है दुनिया में, और कहीं गड़बड़ नहीं है। दुनिया में और कहीं गंदगी नहीं है, दुनिया में और कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। सब भ्रष्टाचार कहाँ है, कहाँ गड़बड़ चल रही है? बोले मानने में, जानने में और उस रूप काम करने में ही गड़बड़ हो रही है। 6 द्रव्य में भी कहीं गड़बड़ नहीं है। 6 द्रव्य भी अपने अपने अनुसार काम करते रहते हैं। बस जीव द्रव्य के अंदर कहाँ गड़बड़ चलती है? बस ज्ञान में गड़बड़ चलती है। इसलिए आकिंचन्य धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म ये क्या कहते हैं? आकिंचन्य क्या कहता है? आकिंचन्य ये कहता है कि पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ दो। ब्रह्म आकिंचन्य और क्या कहेगा? बोले पर द्रव्य को अपना जानना छोड़ दो।
पर द्रव्य को अपना मानना, पर द्रव्य को अपना जानना। माइक बंद करो। दो बातें हो गई, पर द्रव्य को अपना मानना और पर द्रव्य को अपना जानना। ये दोनों बातें छोड़ दो। और आकिंचन क्या, ब्रह्मचर्य क्या कहेगा, तो बोले ब्रह्म माने आत्मा, और आत्मा में लीन रहो, चर्या उस रूप करते रहो, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। और ये दो धर्म जिसके जीवन में उतर जाते हैं, जिसके जीवन में, जिसके अंतरंग में आ जाते हैं, बोले उसको सुख की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। सारे दुख का मूल कारण क्या है, सारे दुखों का मूल कारण, सारे दुखों की मूल जड़ क्या है, सारे दुखों की मूल जड़ बोले पर द्रव्य में अपनापन ही दुख का मूल कारण है। ये बात हमने समझ ली है। शरीर को अपना मान लिया, घरदार को अपना मान लिया, सबको अपना समझ लिया, इसलिए दुखी है रे, दुखी होकर के बैठे हैं। बताओ अभी घर के बाहर, अरे वो घर के बाहर जो गाड़ी रखी है ना, अभी कह दिया जाए कि मंदिर के सामने जो जिसकी गाड़ी थी ना, उसका नंबर तो मुझे पता नहीं है, पर वो काले कलर की मर्सिडीज थी, और कोई बच्चा उसके ऊपर क्रैश कर रहा है। अब बताओ किसको प्रॉब्लम होगी, किसको प्रॉब्लम होगी? कोई बच्चा उसके ऊपर क्रैश कर रहा है, किसको प्रॉब्लम होगी? किसके अंतरंग में चलेगा, अरे ये काले कलर की गाड़ी है, जिसकी गाड़ी है उसे प्रॉब्लम होगी, उसे प्रॉब्लम होगी, जिसकी गाड़ी है उसे प्रॉब्लम होगी ना। और बाकियों को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो मस्त आराम से बैठे हैं। क्यों बाकियों को क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई? मैंने तो यहाँ तो सबके लिए कहा था, क्योंकि उस गाड़ी के प्रति अपना ममत्व नहीं है। वो तो होगी किसी की, हो जाएगी क्रैश तो हमें क्या मतलब, हो जाएगा क्रैश तो हमें क्या फायदा, उससे हमें कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये ममत्व ही पर द्रव्यों के प्रति ममत्व ही मूल दुख का कारण है। और आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म ये कहते हैं कि पर द्रव्य से ममत्व हटाओ और कहाँ लगाओ, कि बोले अपने स्वरूप को पहचान करके वहां लगाओ और उसमें ही मस्त रहो। इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। समझ में आ रही बात? सारभूत बात इतनी ही है कि वहां से हटा करके किसको हटाना है, कि ममत्व को हटाना है, एकत्व को हटाना है, कर्तृत्व को हटाना है। ये करने का, धरने का, ये सब भाव अपने मिथ्यात्व है, और इसको हटा करके अपने स्वरूप में लगाना, इसका नाम आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य है। ठीक। और ये सब पापों की जड़ क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे जो पाप कहे थे ना, इन सब का अभाव होने पर ये आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के धर्म प्रकट होते हैं। नहीं तो एक एक कषाय को छोड़ते हैं तो क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, ये सब प्रकट होते हैं। पर आकिंचन्य धर्म में क्या क्या छूटेगा, कि बोले 24 प्रकार के परिग्रह सब छूट जाएंगे भाई। बहिरंग परिग्रह भी छूटेंगे और अंतरंग परिग्रह भी छूटेंगे। अंतरंग में कौन कौन से होते परिग्रह, बताओ किस किस को परिग्रह के पूरे नाम याद है? अंतरंग परिग्रह के नाम भी किस किस को याद है? किस किस को पता है कि कौन कौन से होते हैं अंतरंग परिग्रह? नहीं तो हम लोगों को अंतरंग परिग्रह भी नहीं पता, जिसको हम परिग्रह समझते ही नहीं है। बोलो। विनय मिथ्यात्व नहीं, विनय मिथ्यात्व तो बात की बात पहले से हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, वो तो बाद में, उसके पहले आएंगे। एकांत, विपरीत, विनय, संशय। नहीं वो नहीं है। ये 24 परिग्रह में बता रहे हैं ना पंडित जी आप, 14 बहिरंग और 10 अंतरंग। नहीं 14 अंतरंग, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। हाँ बोलो दिशा जी। 14 अंतरंग में पहले मिथ्यात्व, 4 कसाई और 9 कसाई। 9 कसाई, अब एक्सप्लेन करो। मिथ्यात्व क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। त्रिवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। क्या क्या कहे, क्या होते हैं अंतरंग परिग्रह? हम तो बस बाहर के सामान बढ़ने को परिग्रह कहते हैं, पर असली परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व का पापा, मिथ्यात्व परिग्रह सबसे बड़ा परिग्रह है। मिथ्यात्व मतलब क्या?
मिथ्यात्व का विपरीत अर्थ क्या मान्यता। होता है? बोले उल्टी मान्यता। अब क्या क्या है उल्टी मान्यता? कहाँ कहाँ श- उल्टी मान्यता होती है, पहले से तो कहाँ शरीर कहाँ और नहीं होती? हाँ, शरीर और आत्मा पहले शरीर और आत्मा एक है, पहले। एक है। सब सब जड़ कहाँ से है? बोले यहीं से जड़ है। अब सारे दिन भर जितनी मान्यताएं चलती ना हमारी, जो भी मानते रहते हैं वो सारी उल्टी मान्यताएं, वो सारा ज्ञान उल्टा है, इसलिए हम मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहला मिथ्यात्व ये किस किस को लगता है कि ये परिग्रह में आता हो? किसी को नहीं लगता। अरे परिग्रह को हम पाप ही नहीं समझते, परिग्रह के पाप नहीं समझते कि ये परिग्रह भी पाप होता होगा। जैसा पाप हम क्रोध हिंसा को समझते हैं, जैसा पाप हम चोरी को समझते हैं, जो हिंसा करता है अरे ये बड़ा पापी है, जो चोरी करता है वो बड़ा पापी है, जो झूठ बोलता है वो बड़ा पापी है, जो कुशील करता है वो भी बड़ा पापी है, और जो परिग्रही है वो, जो ज्यादा पैसे वाला है वो, अरे वो तो धर्मात्मा है। धर्मात्मा है कि पापी है? कौन है? क्यों पाप? परिग्रह के प्रति हमारी ऐसी भावना क्यों नहीं है? परिग्रह के प्रति हम ऐसा क्यों नहीं समझते हैं कि ये भी पाप के अंदर आता है? परिग्रह को भी हम क्यों पाप नहीं समझते? क्योंकि इसकी देखिए 3 प्रक्रिया होती है, इसकी 3 गति होती है। मतलब एक तो परिग्रह यदि गलत उपयोग किया जाए, परिग्रहों का यदि गलत उपयोग किया जाए तो वो पाप में आएगा, ठीक है? यदि सही उपयोग किया जाए, नाही म्हणजे कसं काय? गलत उपयोग म्हणजे कसं? हाँ, गलत उपयोग मतलब खाने में, पीने में, उड़ाने में, इधर उधर उड़ाने में, सारे पाप काम करने में। यदि पाप काम करने में ही ज्यादा वो लग रहा है, उन परिग्रह का फायदा यदि हम ज्यादा पाप कार्यों में लगा रहे हैं, तो समझ लेना वो पाप बंध का कारण बनेगा, वो पाप में आएगा। ठीक, ये परिग्रह पाप है। दूसरा पॉइंट, यदि परिग्रह का हम सही उपयोग करते हैं, यदि उसका अच्छे से उपयोग किया जाए, स्वहित में भी पर के हित में भी, स्वहित में भी पर के हित में भी यदि उसका अच्छे से उपयोग किया जाए, तो कहते हैं ये पुण्य के अंदर आता है। परिग्रह भी पुण्य के अंदर आता है। पुण्य के अंदर आता है मतलब उससे पुण्य का बंध हो सकता है। और तीसरा पॉइंट, इससे धर्म भी हो सकता है। क्या कहते हो? परिग्रह रखने से धर्म होता है? परिग्रह रखने से नहीं, धर्म परिग्रह के प्रति ममत्व छोड़ने से धर्म होता है। क्या होता है? परिग्रह के प्रति ममत्व छोड़ने से धर्म की प्राप्ति होती है। इसका नाम अकिंचन्य धर्म है। इसलिए ये जो परिग्रह है ना, हमें इसका सही स्वरूप समझना चाहिए, हमें इसका सही स्वरूप पता चलना चाहिए कि क्या करना क्या है। अब सबके पास परिग्रह है कि नहीं? सभी परिग्रही हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी के सभी भगवान को और मुनिराजों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे परिग्रही हैं। सबके अंदर मिथ्यात्व भी है, क्रोध भी है, मान भी है, मायाचारी भी है, हंसना हंसना भी परिग्रह है। इसको कौन परिग्रह समझता है? कोई समझता है इसको परिग्रह? बोले हंसना भी परिग्रह होता होगा। जयपुर में आते थे लोग बहुत सारे प्रतिमाएं देखने के लिए। क्या करने के लिए? प्रतिमाएं खरीदने के लिए, माने उनको लेके जाना था। तो क्या बोलते हैं, अरे कौन सी प्रतिमा चाहिए, कौन सी चाहिए प्रतिमा? जहां पर भी जाते हैं हम, तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, तो प्रतिमाओं को कैसे देखते हैं? अरे ये तो प्रतिमा बहुत एकदम हंसमुख है। कैसी है? बोलते कि नहीं बोलते? एकदम हंसमुख प्रतिमा है। कैसी है? हंसमुख है। हंसमुख होती है प्रतिमा कि नहीं होती? बोलने बोलने में तो बोल देते हम, हमें तो हंसमुख प्रतिमा चाहिए। पर हंसमुख होती है क्या प्रतिमा? बोले भगवान है वो, प्रतिमा कभी हंसमुख नहीं होती। कैसी होती है? बोले प्रतिमा तो वीतरागी होती है, शांत छवि होती है, हंसमुख नहीं होती। तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो हंस रहे हैं, हमें देख करके हंस गए। हंसने वाले भगवान नहीं होते। हंसना तो परिग्रह के अंदर आता है। शोक करना, भय लगना, ये भी परिग्रह है। शोक करते कि नहीं करते? बोले शोक भी करते हैं। डर लगता है कि नहीं लगता? किसका डर लगता है? मरण का भय सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा तो मरण का ही होता है। किसका होता है? मरण का होता है। कषायों का भय लगना चाहिए। किसका? बोले कषाय मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हो जाए, कहीं मेरे परिणाम नहीं बिगड़ जाए,
इसका भय लगना चाहिए। और हमें अभी तो लगता है रोज, हाँ अभी तो रोज लगने लगा है ये सब भय आप जो अभी लगने लगा है, नहीं लगना ही चाहिए, वही लगना चाहिए। असली भय तो उसका ही होना चाहिए, अरे कहीं मेरे भाव नहीं बिगड़ जाए, कहीं ऐसा काम मेरे द्वारा न हो जाए कि जिसके कारण मेरे परिणाम बिगड़ जाए, मेरे भाव खराब हो जाए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसी के कारण सारे खेल चलते हैं। परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से, सब कुछ परिणाम से ही होता है। और हम उसको छोड़ करके बाकी सबकी हम सबकी केयर करते हैं। अरे इसकी भी केयर की, उसकी भी केयर की, और अपने परिणामों की केयर नहीं करते। ठीक है, तो सारे 10 धर्मों का सार यही हमें कहता है। क्या कहता है कि आकिंचन्य मतलब पर द्रव्यों से हटना, वहां से हटने का नाम आकिंचन्य है। और ब्रह्मचर्य मतलब अपने स्वरूप में लीन रहना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। और जो अपने स्वरूप में लीन रहता है, कहा जाएगा जिसके अंदर ये अपने स्वरूप में लीन रहना मतलब ये स्वरूपाचरण चारित्र है। और जिसके अंदर ये प्रकट होता है, बोले अब उसका मोक्ष मार्ग चालू हो गया, अब वो सीधे मोक्ष में ही जाकर के विराम लेगा। तो ये दशों के दशों धर्म यही हमें शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि मौज मस्ती मत करो। मौज मस्ती करने के लिए 10 धर्म नहीं आए। 10 धर्मों को पढ़ करके, 10 धर्मों को समझ करके बार बार हमें ये याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि अपना स्वभाव क्या है, क्या है अपना स्वभाव। बताओ, 10 दिन हमने पढ़ लिया तो 10 दिनों में क्या समझ में आया? अपना स्वभाव क्या है, क्या समझ में आया? हम मिथ्यात्व में घूम रहे हैं। मिथ्यात्व में घूम रहे मतलब उल्टा समझ रखा है। और 10 धर्म आकर के क्या समझाते हैं? 10 लक्षण पर्व आकर के क्या समझाते हैं? कि ये जो कर रहे हो ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो क्या है तुम्हारा स्वभाव? क्या समझ में आया बताओ? 10 दिन हमने पढ़ा ना, तो क्या स्वभाव है हमारा? जानना और देखना। नहीं, वो तो है ही, वो तो मैं परमानेंट। बताऊं बोलो। तुम में भगवान बनने की शक्ति है। मतलब हम अपने आप को नहीं, धर्म प्रकट करने के लिए मिथ्या दृष्टि से हटना है ना। फिर प्रश्न फिर से सुनो। मैंने क्या कहा कि 10 धर्मों को पढ़ करके, इन 10 लक्षण धर्मों को समझ करके हमें अपना कौन सा स्वभाव ज्ञात हुआ? हमें क्या पता चला कि अपना स्वभाव क्या है? क्षमा करना, उत्तम क्षमा प्रकट करती होती है। और क्रोध मान माया लोभ, मतलब ये हमारा स्वभाव नहीं है। राग द्वेष करना भी हमारा स्वभाव। बस प्रश्न समझ में आना चाहिए। क्या पूछा था मैंने? कि इन 10 लक्षण धर्मों को पढ़ करके, इन 10 धर्मों को समझ करके यही क्यों आए? क्योंकि हम इसके विपरीत काम बहुत ज्यादा करते हैं। क्षमा के विपरीत काम बहुत ज्यादा करते हैं, आर्दव के विपरीत काम बहुत ज्यादा करते हैं, आर्जव के विपरीत काम बहुत ज्यादा करते हैं। ये बाकी कषायों को हम इतना नहीं करते, पर ये जो काम है ना, ये बहुत ज्यादा चलता रहता है। क्रोध करेंगे, मान करेंगे, मायाचारी, लोभ, परिग्रह, हंसना, झूठ बोलना, ये सारी बातें बहुत चलती है। इसलिए बार बार 10 लक्षण धर्म आकर के हमें ये समझाते हैं कि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा बोलने से काम नहीं होता है। वो तो ये समझो कि हमारा स्वभाव ही क्षमा स्वभाव है। ये तो क्रोध आदि तो ये तो हमारे विभाव है, ये हमारे बाहर से प्रकट हो चुके हैं। ये बाहर में आते हैं, बाहर में चले जाते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। असली स्वभाव ही हमारा क्या है, मेरा स्वभाव ही क्या है, ये हमें बार बार ज्ञात कराने के लिए ये 10 धर्म आते हैं। कि तुम्हारा स्वभाव क्षमा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव मार्दव स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव आर्जव स्वभाव है। और इसके विपरीत यदि काम करोगे तो क्या होगा? इसके विपरीत यदि काम करोगे तो क्या होगा? बोले इसके विपरीत यदि काम करेंगे मिथ्यात्व हो जाएगा ना। मिथ्यात्व तो होगा ही। स्वभाव के विपरीत काम करेंगे तो दुखी होगे, स्वभाव के विपरीत यदि काम करोगे तो संसार में भटकोगे। और यदि इन 10 धर्मों को समझ करके, इन 10 धर्मों का सार समझ करके
यदि तुम अपने स्वभाव के अनुरूप काम करोगे तो क्या होगा? बोले चहु गति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। क्या है? कितना दम कहाँ है इसमें? इन 10 धर्मों में कितना दम है? एक एक धर्म के अंदर कितनी ताकत है? तो बोले चहु गति दुख, चहु गति थोड़ा सा नहीं, चारों प्रकार की गतियों में जितने प्रकार के दुखों को हम भोग रहे हैं, उन सब दुखों में से काड़ी, काड़ी मतलब निकाल करके मुक्ति करतार है, मुक्ति को देने वाले हैं। ये 10 प्रकार के धर्म डायरेक्ट मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, डायरेक्ट सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं, बाकी फालतू काम कराने वाले नहीं हैं। बाकी संसार में फालतू काम करने वाले तो बहुत मिलेंगे, ऐसे धर्म भी बहुत आएंगे कि ये करो तो ये धर्म हो जाएगा, वो करो तो वो धर्म हो जाएगा। इसलिए ये शाश्वत पर्व कहा जाता है। ये शाश्वत पर्व क्यों है? क्योंकि हमेशा चलता रहता है। जो भी जब कभी भी इन 10 धर्मों को धारण करता है, बोले वो सुखी हो जाता है। जब कभी भी, बस यहाँ का नियम अलग है, भरत क्षेत्र का नियम अलग है, कुछ नियम अलग होते हैं, उस टाइम पे ऐसे परिणाम नहीं होते। परंतु जब कभी भी, भूतकाल में भी हो, आगे भी हो, वर्तमान में भी हो, जब कभी भी जीव इन 10 धर्मों को धारण करेगा, इनका सही स्वरूप समझ करके अपने अंदर उतारेगा, तो कहते हैं उसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, वो मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। और यही साधारण सा नियम है और यही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए इसको हमें समझना चाहिए और बार बार आकर के बस पूजन 5 कर ली, हो गया 10 लक्षण, उपवास कर लिए, हो गया 10 लक्षण, इसका नाम 10 लक्षण नहीं है। स्वाध्याय कर लिया, रोज बार सुन लिया, इसका नाम 10 लक्षण नहीं है। बार बार वही बातें सुन ली, इसका नाम 10 लक्षण नहीं है। क्या कहेंगे बताओ? आगे आएगा फिर वही कहेंगे बात हम। दूसरा क्या कहेंगे? फिर आगे आएगा तो फिर वही बात कहेंगे। बस थोड़े से उदाहरण इधर उधर के लाएंगे दूसरे और, बाकी और क्या कहेंगे? और तो कुछ नहीं कह सकते। बस सार तो इतना ही है। क्या है? आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। पर द्रव्यों से हटाओ और अपने अंदर लगाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। जो हमने निश्चय धर्म की 3 लाइनें सबने पढ़ी थी, सबने याद की थी, वही लाइन फिर से आ गई इधर, आई कि नहीं? पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व बढ़ाए, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान फलाए, और आप रूप में लीन रहे चारित्र सोई। बस हो गया। इसके अलावा क्या बताया? बोलो। ये सारी जिनवानी का सार है और जिनवानी हमें यही कहना चाहती है, भगवान हमें यही कहना चाहते हैं कि पंडित जी आपने वो 3 परिग्रह बताए ना, वो एक बार वापस बताइए ना। वो आपने बोला था ना 3 प्रकार के परिग्रह, मतलब परिग्रह में रहकर भी परिग्रह छोड़ना, और 2 और बताए थे ना अभी। परिग्रह में रहकर आकिंचन्य में अभी आपने बताया था ना, आकिंचन्य बता रहे थे। परिग्रह का उपयोग बताया था। हाँ, वही बहुत ज्यादा हो और यदि उसका हम पाप में उपयोग कर रहे हो तो वो पाप बंधन का कारण बनेगा। परिग्रह है मतलब बहुत धन संपत्ति है, बहुत सब कुछ है हमारे पास, तो सब कुछ होने पर भी यदि उसका उपयोग हम अच्छी जगह कर रहे हैं, अच्छे कामों में करते हैं, तो समझ लेना वो पुण्य बंधन का कारण बनता है। और तीसरा पॉइंट, यदि परिग्रह है और परिग्रह में रहते हुए भी यदि अपने आप को उससे भिन्न हम अनुभव करते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती इतने परिग्रह में रहता था, चक्रवर्ती थे, क्या नहीं था उनके पास? 6 खंड के राजा, 96 हजार रानियां, लाखों करोड़ों हाथी घोड़े, कितने महल, कितने मकान, क्या क्या नहीं होता है। सब होते हुए भी कौन ज्यादा परिग्रही, हम या वो? कौन ज्यादा परिग्रही? बोले भरत चक्रवर्ती से भी बढ़कर के कौन परिग्रही? बोले हम परिग्रही है। क्यों परिग्रही? हम क्यों परिग्रही? उनके पास तो इतना सारा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परिग्रह होते 24 प्रकार के और हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास तो सारे के सारे हैं।
मिथ्यात्व भी है, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, सारे हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सारे परिग्रह हमारे अंदर है। हम इसको धारण किए हुए हैं। बाहर के भी परिग्रह हमारे अंदर है। और चक्रवर्ती के पास, बोले उसके पास तो धन, धान्य, दासी, दास, ये सारे हैं। ये सब कुछ तो बाहर के परिग्रह तो सब दिखाई देते हैं। हंसता भी है, क्रोध भी करता है, मान भी करता है, मायाचारी भी करता है, बाकी सब कुछ है, पर एक की कमी है। कौन सी कमी है? बोले मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक्त्व है। क्या नहीं है? मिथ्यात्व नहीं है और सम्यक्त्व है। इसका मतलब उसके पास 23 परिग्रह है और एक नहीं है। हमारे पास, बोले हमारे पास तो 24 की 24 है। सबसे बड़ा परिग्रही कौन? वो कि हम? बोले हम ही सबसे बड़े परिग्रही हैं। इसका मतलब यदि परिग्रहों में रह करके भी उनकी हमने परिणति देखी थी, परिग्रह में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी यदि हम घर से भिन्न अपने आप को अनुभव करते हैं तो समझ लेना कि हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्मात्मा है। हमारा अंदर से परिग्रह कम होता जा रहा है, बल्कि बढ़ नहीं रहा है। घर ये ही पे ग्रह में न रचे, जलते भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार यथा कांधे में हेम अमल है। समझ में आ रही बात? आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म में ये कहता है कि यदि तुम परिग्रह के अंदर रहते हो, घर में रहते हो, दार में रहते हो, बहुत धन संपत्ति में रहते हो, सब जगह रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक काम करना है। क्या काम करना है? कि ये मेरा नहीं है और ये मेरा नहीं है और मैं इसका नहीं हूँ। बस इतनी भावना अपने अंदर में जागृत होनी चाहिए। जिस प्रकार को कैशियर होता है ना, वो कैशियर की तरह हमें रहना है। कैशियर बैंक में बैठा हुआ होता है, लाखों रुपए आते हैं, लाखों रुपए चले जाते हैं। वो कितने रुपयों को ऐसा समझता है कि ये मेरे हैं। करोड़ रुपए आ गए तो खुश होता होगा, करोड़ों का नुकसान हो गया तो दुखी होता होगा। क्या होता है? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही सेम टू सेम, ऐसे ही सेम टू सेम परिणाम यदि हमारे यहाँ बैठ करके हो जाएंगे तो हम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। और ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल करना है हमें। आपको, मैं आपको ये नहीं कहूंगा, जिनवानी आपको ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकल जाओ, परिग्रह कम करो, इसका मतलब सब छोड़ छाड़ करके निकल जाओ, डायरेक्ट मुनि दीक्षा ले लो। ये जिनवानी नहीं कहती। जिनवानी क्या कहती है? जिनवानी ये कहती है कि उसके प्रति ममत्व छोड़ो, उसके प्रति एकत्व छोड़ो, उसके प्रति कर्तृत्व छोड़ो, और यही तुम्हें खाते हैं अंदर से, यही हमें दुखी करते हैं, और दूसरा कोई दुखी करने वाला नहीं है। दूसरी कोई परिस्थिति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई दुखी नहीं करता। ये तुम्हारा परिणाम, ये तुम उसके प्रति जो अपनापन, ये तुम्हारा उसके उस वस्तु के प्रति कर्तापन, यही हमें दुखी करने वाला है। इसके अलावा और कुछ भी दुखी करने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? इसलिए उसका त्याग करने का नाम ही उत्तम आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्म माने आत्मा और उसमें लीन रहना। और बाकी बाहर में क्या होता है कि बाहर में पांचों इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग हो जाता है अपने आप। अब जिसके अंदर आकिंचन्य हुआ, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य हुआ, तो पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। और हमें तो बस उतना ही दिखाई देता है, पर उतना ही नहीं है। अंतरंग से निर्मलता आनी चाहिए। यदि अंतरंग से निर्मलता आएगी तो बाहर में अपने आप सब छूट जाएगा, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही पंडित जी, बात? श्रावकों के भी होता है आकिंचन्य धर्म कि मुनिराजों के? नहीं होता। बोलो, आप ही बताओ, श्रावकों की होता है कि नहीं होता? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव पूछे घटती जान घटाइए। मतलब परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं। कौन करता है त्याग? मुनिराज करते हैं। मुनिराज करते हैं। मुनिराजों के तो एक भी परिग्रह नहीं होता है, सब परिग्रहों के वो त्यागी होते हैं। ठीक। तो तिसना भाव उच्छेद, तिसना भाव उच्छेद। अब मुनिराजों ने तो कर दिया, अब श्रावकों को क्या करना चाहिए? बोले तिसना, तिसना मतलब तृष्णा, कि तृष्णा का उच्छेद करना चाहिए। और क्या करे? बोले घटती जान घटाइए, घटती जान घटाइए। घटती जान घटाइए मतलब
अपनी जान जो निकलती जा रही है ना, ये परिग्रहों को बढ़ाते 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 ये घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। इसको घटते हुए को बचाइए। मतलब हे श्रावकों, आप लोग भी इस परिग्रह को धारण कीजिए, इस परिग्रह के त्याग को माने आकिंचन्य को धारण कीजिए। भले मुनिराजों जैसा नहीं होता है उत्कृष्ट, भले मुनिराजों जैसी उत्कृष्ट आकिंचन्य धर्म का पालन हम नहीं कर पाते हैं, पर भरत चक्रवर्ती, सम्यक दृष्टि जीव, ये सब के सब उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारी थे। तो कितने बोले पूरे नहीं है, परंतु किंचित ममत्व, मूर्छा का त्याग उनके हुआ था क्या नहीं, तृष्णा का त्याग उनके हुआ था क्या नहीं, बोले हुआ था। जितनी तृष्णा, जितनी मूर्छा, जितनी ये अपने अंदर बढ़ती जाती है ना, उतने हम इसके विपरीत चलते हैं। और जितनी ये घटती जाएगी, जितनी ये कम होती जाएगी, उतना आकिंचन्य धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे अंदर भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव डायरेक्ट मुनि बन के डायरेक्ट ये नहीं हो जाता, पहले सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट होना मतलब पर द्रव्यों के प्रति ममत्व कम होना, पर द्रव्यों के प्रति ममत्व बुद्धि कम होना। समझ में आ रही बात? तो 10 धर्म का सार यही है। 10 धर्म हमें यही संदेश लेकर के आते हैं। और अंतिम दिन होता है क्षमावाणी का। क्षमावाणी क्यों आती है अंतिम दिन? क्षमावाणी का मतलब क्या है? क्षमा अब वाणी में प्रकट हो जानी चाहिए। इन 10 धर्मों की चर्चा सुन करके, इन 10 धर्मों को अंतरंग में अंगीकार करने के बाद अब अपने आप वाणी में क्षमा भाव आता है तो सार्थक है। अपने आप वाणी क्षमा रूप हो जाती है तो इन 10 धर्मों को सुनना सार्थक है। इसका मतलब दादा तो क्या कहते हैं, हम तो सबको बोल देते हैं, अरे ये मुझे क्षमा करे, वो मुझे क्षमा करे, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। किस किस को भेजा, किस किस को भेजा, भेजा मतलब किस किस को बोला? अरे सबको बोल दिया, सबको बोल दिया। और दादा कहते हैं ये सबके लिए नहीं बोलना है। क्या किया था तुमने? मुझे भेजा किस किस ने? क्यों? मेरे साथ क्या हो गया था? कोई झगड़ा हो गया था, मेरे साथ कोई दुश्मनी थी, तो मुझे क्यों क्षमा कर, मुझे क्यों क्षमा मांग रहे हो? मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? क्या आप लोगों में कुछ गड़बड़ हुई थी? क्षमा तो किससे मांगी जाती है? किससे मांगी जाती है? जिससे हमारी अनबन हुई हो, जिससे हमारा कुछ झगड़ा हुआ हो, जिससे हमारा कुछ गड़बड़ी हुई हो, उससे क्षमा मांगी जाती है ना। ये क्षमावाणी पर्व तो दादा कहते हैं दोस्तों का पर्व नहीं है, ये तो दुश्मनों का पर्व है। किसका पर्व है? क्या कहते दादा? ये दुश्मनों का पर्व है। इसका मतलब दोस्त दोस्त क्यों? उसमें उसमें क्या है? वो तो क्षमा तो अपने आप मांग लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके अंदर तो कोई झगड़े हुए नहीं थे। असली झगड़े तो किसके साथ थे? असली द्वेष भाव किसके साथ था? असली द्वेष भाव तो हमारा दुश्मनों के साथ था। कितने दुश्मनों को कॉल किया, कितने दुश्मनों को हमने बोला। दुश्मनों को बोला मतलब वो तो दुश्मन तो हमारे नाम के होते हैं, पर हमारे अंदर जो क्रोध कषाय है, जो हमारे अंदर ये पल रहा है, इसको कितने लोगों ने बाहर निकाला। ये असली बाहर में आना चाहिए, तब जाकर के क्षमावाणी पर्व भी सार्थक होता है। क्षमावाणी पर्व किस लिए आता है? बोले 10 दिनों में यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी हम उत्तम क्षमा। और पहले दिन क्षमा क्यों आता है? पहले दिन क्षमा इसलिए आता है क्योंकि साल भर में यदि हमसे कोई गलतियां हो गई तो उन गलतियों के लिए अब मैं क्षमा मांगता हूँ। और असली क्षमा तो अपने आप को करना, यही सार्थक है। ओके, तो इस प्रकार ये हमारे 10 लक्षण धर्म बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाया होगा। तो क्या क्या किया अब ये तो मुझे पता नहीं है, क्या क्या कर रहे हैं ये भी मुझे पता नहीं है, पर हमने क्या करना चाहिए ये 10 धर्म हमें सिखा करके जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसको समझने से, इसको पढ़ने से आपको क्या समझ में आया, अब क्या करना है। अब क्या करना है? 10 धर्म आगे भी आएंगे, 10 धर्म तो आते ही रहेंगे। ये तो शाश्वत पर्व है, अनंत काल तक खत्म होने वाले नहीं है। पर हमें कितनी बार और मनाने हैं? बार बार जब तक चलता रहेगा तब तक मनाते रहेंगे। बर्थडे जी जब तक आता रहेगा तब तक मनाते रहेंगे। ऐसा है क्या? कब तक मनाना है? इसको मनाने की सार्थकता कब है?
किसमें है सार्थकता? रोज पंडित जी, 10 दिन के लिए नहीं है धर्म, मतलब रोज सहज ऐसे ही हमें वो फॉलो करना है, जैसे 10 धर्म। देखो, मुझे शास्त्रों की भाषा मत बताओ, शास्त्रों की भाषा में जानता हूँ, आपको क्या समझ में आया ये मुझे बताना है। वही तो बता रही हूँ, मुझे बताना है। फॉलो थोड़ी ना शास्त्र की भाषा है, वही तो बोल रही हूँ कि रोज जैसे अभी जैसे सहज रह के जो ये उत्तम क्रोध मान माया मतलब ये कम करेंगे, एकदम से तो नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस पर हम कंट्रोल कर सके। कंट्रोल कर सकते। चलो, वेरी गुड। और क्या समझ में आया, बोलो। माइक माइक ऑन करो, आवाज नहीं आ रही अब। क्या करना है अब, आगे क्या करना है? अब 10 लक्षण तो हो गए खत्म, अब फिर से 12 बजे तक चालू हो गए। अब उपवास उपवास सब खत्म। कई लोग तो ऐसे ही होते हैं, उपवास कर लिया, अब 10 दिन बहुत हो गए, 10 दिन मंदिर में जाके आ गए, उपकार ही कर दिया भगवान के ऊपर 10 दिन जाकर के। पंडित जी 10 दिन सुन तो लिया, अब क्या सुनाने? ऐसा है क्या? नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं आ रही। कशायन पापांचा अभाव करून कमीत कमी धर्म कसं आपल्यामध्ये वाढवता येईल, आत्मा व शरीर यापैकी कसं जाणता येईल आपल्याला, त्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, प्रयत्न केला पाहिजे जास्तीत जास्त। अच्छा, अधिकतर प्रयास करना चाहिए कि जितना हमारे अंदर धर्म बढ़े उसके लिए प्रयास करना चाहिए। धर्म बढ़े कि पुण्य बढ़े, किसके लिए प्रयास? धर्म बढ़े, धर्म। पुण्य पाप तरी सोडण्याची गोष्ट आहे ना। अच्छा, पुण्य पाप तो दोनों छोड़ने की जरूरत है, तो धर्म बढ़ना चाहिए, ये कहना है सबका, ये कहना है। अब करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करेंगे? करना ही है। कब तक करना है? जब तक सिद्ध शिला पे विराजमान नहीं होते। नहीं तो सिद्ध शिला पे तो अनंत काल बाद भी हो सकते हैं, क्या? तो कब तक करना है? जब तक जी रहे। मिलन कठिन है तो सम्यक नहीं होवे, ये बात ध्यान में रखना, ये बात भूलना नहीं। ये बात लिख करके रखनी है। क्या लिख करके रखनी है? कि यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। सम्यक दर्शन प्राप्त करे। हाँ, किस लिए सुनते ये सारी बातें बार बार, किस लिए करते हैं ये सारी बातें बार बार? इसलिए करते हैं कि बार बार यदि यही सुनेंगे तो हमारा माइंड भी, हमारा दिमाग भी, हमारी मान्यता भी अपने आप बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। और एक दिवस सम्यक दिमाग में रहेगा कि मुझे ये काम करना है। यदि मैंने ये काम नहीं किया तो बोलते एक बार ये मनुष्य बहुत चला गया, ये जो मिला हुआ है एक बार ये बिछुड़ गया, एक बार ये खत्म हो गया, तो बाद में मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई होगी, बहुत कितना प्रयास करेंगे, कितने पापड़ बेलेंगे, तब जाकर के ये सारी बातें मिलेगी। इसलिए अभी जो ये सब कुछ मिला है, बुद्धि भी मिली है, ज्ञान भी मिला है, समझ में भी आता है, सब कुछ सारे निमित्त आन पड़े हैं, फिर भी यदि काम नहीं होता है, फिर भी यदि हम काम नहीं कर पाते हैं, तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि तुम जैसे अभावों की महिमा हमसे नहीं कही जाती। सब कुछ मिल गया, सब कुछ समझ में भी आता है, सब कुछ समझ में भी आ रहा है, सब कुछ बातें क्लियर भी हो रही है, कोई दिक्कत तो जा नहीं रही है, सब कुछ पता भी चलता जा रहा है, विश्वास भी है कि यही बात सच्ची है। इसके अलावा तो सब आसार है, ये बात भी दिमाग में आ गई, 10 धर्म भी हमें यही बात पढ़ा दे, जिनवानी की यही बात निकलती है सामने, इसका मतलब कुछ तो होगा ना उसमें। मुनिराज ऐसे ही छोड़ के नहीं गए, जंगल में चले जाते, क्यों छोड़ के चले जाएंगे? मजा आता है क्या उधर जाके? तीर्थंकर भी इतना सब कुछ होते हुए 3 पद के धारी, शांतिनाथ कुंतुनाथ तारानाथ स्वामी चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे, सबको छोड़ छाड़ के क्यों निकल गए? क्यों निकल गए? वेद विज्ञान झालं ना त्यांना, क्योंकि उनमें सुख नहीं लगा ना, ये संसार में दुख लगा उन्हें। पूजन की लाइनें भी ध्यान में रखनी है। बहुमूल्य जगत का
क्या हमको सुखी बना सकता। क्या कहा, बोले बहुमूल्य जगत का वैभव यह, ये आकिंचन्य धर्म कहता है। ये धर्म, ये दुनिया का बहुत मूल्यवान मूल्यवान जिसको हम कहते हैं, बोले ये हमें सुखी बनाने में समर्थ नहीं है। ये मूल्यवान है, ये मूल्यवान है, इसकी बहुत कीमत है, इसकी बहुत कीमत है। अरे दुनिया में किसकी कीमत है? बाह्य पदार्थों की कीमत नहीं है। समय सार यदि झांक करके देखोगे तो समय सार कहता है सर्वथ सुंदरो लोए, लोक में, बाहर दुनिया में नहीं, लोक में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? तो आचार्य कुंद कुंददेव, जिन्होंने खुद अनुभव किया है, खुद अनुभव किया है, इधर उधर की गप्पे नहीं मारी है। हम तो इधर उधर देख करके इसको इसको सुन करके बताते कि ये सबसे सुंदर है, ये सबसे बहुमूल्य है, इसकी सबसे ज्यादा कीमत है। पर आचार्य कुंद कुंददेव खुद अनुभव करके लिखते हैं कि इस लोक में यदि सबसे सुंदर कोई है तो कौन है? रत्नात्रय नहीं, रत्नात्रय धारण एकत्व विभक्त आत्मा, तम ए यत्त विहत्तम दा ए हम कुछ है आगे, और कहते लास्ट में सर्वथ सुंदरो लोए, ये एकत्व विभक्त आत्मा ही सबसे सुंदर है और इसको ही स्वीकार करना चाहिए। और वो तुम ही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और यही धर्म का मूल है, इसको जानने से ही धर्म होता है। ये सारी बातें हमने समझ ली, समझ में आ रही बात? अब बस काम करना है, बाकी बातें तो चलती रहेगी, बाकी बातें तो करते रहेंगे, जिनवानी को पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, स्वाध्याय तो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बातें कंटिन्यू दिमाग में घूमती है कि नहीं घूमती है? हमें डर लगना चाहिए किसका? परिणाम बिगड़ने का। हमें डर लगना चाहिए, अरे यदि ये मनुष्य भाव पूरा हो गया, मैंने काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा? फिर कहाँ चला जाऊंगा? फिर कहाँ मेरा डेरा बसेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? इसलिए जितना जल्दी बन सके, जितना जल्दी हो सके, डरा नहीं रहा हूँ, डर नहीं लगना चाहिए। नहीं तो अरे अब क्या होगा, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास, पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? जैसे बाह्य पुरुषार्थ करते ना, ये मुझे हासिल करना ही है, ये मुझे चाहिए ही, तो उसके लिए जितना पुरुषार्थ करते, तन मन धन से जितना एकदम लग जाते हैं, वैसे ही इसको भी लगना चाहिए, तब जाकर के काम बनेगा। समझ में आ रही बात? 10 धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं, बाकी कोई शिक्षा नहीं देते कि तुम इंद्रिय भोग भोगो, ये भोगो, वो करो, वो करो। जो भी मजे किए हमने, जितने प्राइज ले लिए, जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, वो तो सब ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो किए हमने, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बार बार करते रहेंगे। और उसको ही घोंकते रहे, घोंकते रहे, घोंकते रहे, अरे मुझे इसमें इतना मिला था, मुझे उसमें इतना मिला था, मेरा नाम ऐसा हो गया था, मैंने ऐसा कर दिया था। अरे सब कर दिया था, पर बाद में जो सुनाया था वो कुछ ध्यान आता है क्या? बाद में जो स्वाध्याय किया था वो कुछ ध्यान आता है क्या? बोले वो ध्यान नहीं आता है तो कुछ काम नहीं किया तुमने, तब कुछ हुआ नहीं है। इसलिए ये 10 दिन आएंगे, अगले साल भी आएंगे, क्या बता के जाएंगे? फिर वही बात बता के जाएंगे कि तुम भूल गए जो पिछले 10 लेक्चर में बताया था। फिर भूल गए, क्या भूल गए? कि आत्मा का स्वभाव क्या है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ये आत्मा का स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, और इसको पहचान करके ही मेरा भला हो सकता है। नहीं तो ये क्रोध आदि कषायों में भटकने से मेरा भला कभी नहीं होगा। आगे अभी तक हुआ नहीं है और आगे यही करता रहूंगा तो भी होगा नहीं, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? चलिए अब बाकी चर्चा अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे से कल से हमारी कक्षाएं यथावत चलेगी, ठीक? रोज सबको अटेंड करना है, जितना बन सके उतने लोगों को जोड़ना है, सबके सबके पास ये माल पहुंचना चाहिए। जो बात हमें मिली है, जो बात हमारी समझ में आई है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि अरे इसको सुनने से मेरा ही भला भाषित होता है और दूसरे का नहीं, तो ये बात हमें ऐसा लगता है कि अरे ये सुने, ये सबको मिलनी चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, हमारे फैमिली वाले हो, हमारे घर वाले हो, हमारे आजू बाजू वाले हो, जिस किसी को भी सुनना हो, उन सबको सुनने के लिए बुलाना चाहिए, ठीक? तो कल कौन सा बुधवार, तो कल से मुंबई की पाठशाला होगी 9 से 10, ठीक?
और औरंगाबाद की फिर से 7:30 से 8:30 मराठी में चालू होगी। ओके, जहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका था वहां से आगे अपन प्रारंभ करेंगे। अब जहां तक हो चुका है थोड़ा सा रिवीजन करके आना है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक, मैं फिर से पूछूंगा, मैं पीछे लगा रहूंगा, क्योंकि ये जब तक दिमाग में क्लियर नहीं होता तब तक हमें ये काम करते जाना है। ऐसे भी मोक्ष जाने तक छोड़ने वाले नहीं है तुमको। अच्छा, मोक्ष जाने तक नहीं छोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं, तब तो और बढ़िया बात है। समझ में आ रही बात? तो सबके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए अब कल सब रिवीजन बढ़िया करके समझाया आएंगे। आपने। हाँ, जो नहीं आए हैं उनको बोल देना, तो ग्रुप में मैसेज फिर से डाल देना एक बार, क्योंकि 3 दिन गैप हो गया इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जुड़े। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न है, किसी को कुछ बोलना है? गुरुवारची क्लास आहे ना? नाही, बुधवार हाँ आपली गुरुवारची आहे ना क्लास भूषण? हाँ, गुरुवारी। हाँ बोलो दिशा जी, गुरुवारी आपली हुई, बोलो हाँ। दिशा जी। स्टील के 18,000 डोज समझ में क्लियर कैसे होते काउंट? शील के 18 प्रकार के दोष। शील, 18,000, हाँ। शील, बाढ़, नो, राख, देखिए उसके अब अलग अलग भेद होते हैं, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। और देखिए हमने बहुत सारे पढ़े भी थे, 9 बाढ़े भी पढ़ी थी, 18,000 प्रकार के दोष। रुकिए मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, 2 मिनट में बता रहा हूँ, सब सुनना। शील के 18,000 दोष कौन कौन से होते हैं? पहले तो ये देखिए, शील, मुनिराज इसका पालन करते हैं, ये बात तो सबके क्लियर हो गई। देखिए 18,000 शील के दोष, 18,000 शिलांचं पालन। शील के दोष कौन कौन से होते हैं? मतलब कि मुनिराज अपने स्वरूप में लीन रहते हैं तो बाहर में कितने प्रकार के स्त्रियों का त्याग हो जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। इतने इतने प्रकार से मुनिराज त्याग कर देते, छूट जाता है सब। पहले तो स्त्रियां 2 प्रकार की, ठीक, कौन कौन सी? एक चेतन स्त्री, दूसरी अचेतन स्त्री। अचेतन स्त्री। 2 प्रकार की स्त्री हो गई। चेतन स्त्री मतलब जिसके अंदर जीव है, और अचेतन मतलब जिसके अंदर जीव नहीं है, जैसे फोटो, लकड़ी की बनी हुई, काष्ठ की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई, पहाड़ों में बनी हुई, ये सब होती है ना, तो ये सारी की सारी अचेतन स्त्री के अंदर आएंगी। ठीक, अब चेतन स्त्री के होते हैं 17,230 वेद। कितने? 17,230 चेतन स्त्री के। चेतन स्त्री को यदि मुनिराज छोड़ते हैं तो कितने प्रकार से? 17,230 प्रकार से छोड़ेंगे। 30 नहीं, सॉरी 80, 17,280। ओके, कौन कौन से? अब चेतन में भी 3 प्रकार, चेतन स्त्री के भी 3 प्रकार, कौन कौन से? मनुष्य, देवी, तिर्यंचिनी। मनुष्य भी स्त्री होती है, देवी भी स्त्री होती है, और तिर्यंचिनी भी स्त्री होती है। तिर्यंचिनी भी होती है ना, तिर्यंचिनी भी। तिर्यंचिनी कसा? तिर्यंचिनी गाय, भैंस, कुतिया, कौन हाँ। बोलते हैं? मांजर। हाँ, ये जो लेडीज स्त्री, मग तिर्यंच मग त्याचा कसं में, त्याग करतात ते? हाँ उनका भी त्याग होता है। अब नाही, कसं पण ते? क्या अपने आप हो जाता है। कुछ मुनिराज कुछ करते नहीं है, पर अपने आप उनका भी त्याग हो जाता है। अब देखिए, अब मैं पूरी बात ऐसे क्लियर नहीं बता सकता कि कैसे होता है, क्या होता है, आपको समझ जाना है। ठीक, भाव म्हणजे ममत्व बिगड़ते, म्हणजे नहीं हाँ, म्हणजे भाव बिघडणार नाही नहीं त्याला बिगड़ना, बघून। बस भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ। अब तिर्यंचों के अंदर भी ये सब कुछ होता है, तो तिर्यंचों के अंदर भी होता है, तो उनको देख देख करके भी भाव बिगड़ते हैं, तो मुनिराजों के भाव नहीं बिगड़ते, वो सब हटते जाते हैं। ठीक, तो 3 प्रकार की स्त्री हो गई, मनुष्य, देवी, तिर्यंचिनी। देवियां भी ऊपर से आती है, आहार देने के लिए, चालाकी से उनकी परीक्षा करने के लिए, कुछ भी कर सकती है, आहार देने के लिए बना लिया, बाद में गायब हो गई, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, तो ये परीक्षा लेने के लिए आते हैं। 3 प्रकार की हो गई। इन 3 प्रकार की स्त्रियों का मन से, वचन से, काया से, 3 प्रकार के स्त्रियों का मन से, वचन से, काया से त्याग कर देते हैं। हो गया? कितने प्रकार के हो गए?
9 हो गए। हाँ 3 प्रकार की स्त्रियों का मन वचन काया से त्याग 9 प्रकार के हो गए। आगे अब 9 को क्या करना है? कृत कारित अनुमोदना, अनुमोदना से कारित से अनुमोदना से इन सब से त्याग करना। 9 का कृत से कारित से अनुमोदना से त्याग करना। कितने हो गए? 27 27 हो गए। 27। आगे अब 27 को द्रव्य और भाव से गुना करो। 27 को द्रव्य और भाव से गुना करना है। बोले द्रव्य से भी नहीं और भाव से भी नहीं। द्रव्य मतलब वो स्त्री और भाव मतलब अंतरंग में होने वाले परिणाम, तो 54 परिणामों से भी त्याग करना है। तो 27 को 2 से गुना करो। कितने हो गए? 54 54 हो गए। 54 हो गए। हाँ आगे अब इस 54 को 5 इंद्रियों से गुना करो। 5 इंद्रियों से गुना करना है। स्पर्श इंद्रिय तो है ही नहीं, रसना इंद्रिय से भी, घ्राणेन्द्रिय से भी, कर्णेन्द्रिय से भी और सब इंद्रियों से, जितनी इंद्रिया पांचों की पांचों इंद्रियों से त्याग कर दिया। 270 अब कितने हो गए? 54 में 5 का गुना कर दो। कितने हो गए? 270। 270 हो गए। अब आगे देखो 270 को 4 संज्ञाओं से, संज्ञा 4 प्रकार की होती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। अब इसको समझेंगे अपन, आराम से समझेंगे। ये सारी बातें इतने जल्दी समझ में नहीं आएगी। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 प्रकार की संज्ञा होती है। तो 270 को 4 से गुना करो। कितने हो गए? 1100 270 को 4 से गुना करो। 270 1080 1080 कितने हो गए? 1080 हो गए। ठीक। आगे अब 16 प्रकार के कषायों से 1080 को गुना कर दो। 16 प्रकार की कषाय होती है ना। कौन कौन सी 16 प्रकार की कषाय होती है? कशा आहे तेच ना. 4 चौकड़ी वाली। प्रत्याख्यान अनंतनाबंदी क्रोधमान माया लोभ. तो ये 4 चौकड़ी वाली जो कषाय है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरम, प्रत्याख्यानावरम, संज्वलन, तो इन 4 चौकड़ी के जो 16 कषाय हैं, इन 16 कषायों के 16 कषायों से 1080 को गुना करना है। माने 1080 को 16 से गुना करना है। तो कितने हो गए? 17,280 17,280 हो गए। ये चेतन स्त्री माने कितने प्रकार से मुनिराज शील के धारी होते हैं और इनका त्याग कर देते हैं। ठीक। अब अचेतन स्त्री में आ जाओ। अचेतन स्त्री के 720 भेद होते हैं। 17,280 इसके हो गए। अब अचेतन स्त्री के मात्र 720 हो गए। अब अचेतन स्त्री भी 3 प्रकार की। अचेतन स्त्री भी 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो लकड़ी की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई, और एक चित्र वगैरह भी होते हैं ना, तो वो भी बने हुए। अब आगे क्या करना है? बोले इन 3 प्रकार की स्त्रियों का मन और काय से त्याग। मन और काय से त्याग, वचन से नहीं लिया। और वचन से क्या त्याग करेंगे? ठीक। मन में भी नहीं और काया से भी नहीं, इन दोनों से त्याग कर दो। कितने हो गए? 3 का 2 से गुना करो। कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक। अब इन 6 का कृत कारित अनुमोदना, 18 6 कृत से भी नहीं, कारित से भी नहीं, अनुमोदना से भी नहीं, सबसे त्याग कर दो। कितने हो गए? 18 हो गए। कृत कारित अनुमोदना से 6 को 3 से गुना करने पर 18 हो जाते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? था अष्टादश दोष नहीं, नहीं, छड़ाला की कौन सी लाइनें थी? उत्तम नहीं, क्या लाइनें थी वो? चलो जो भी होगी बाद में याद आएगी तो बताऊंगा। ठीक। तो कृत कारित अनुमोदना से इन 3 से इस 6 को गुना करना है। आगे अब 18 हो गए पूरे। अब 18 को द्रव्य और भाव से गुना करो। तो द्रव्य भाव से भी छोड़ दिया। इन 18 प्रकार के स्त्रियों को द्रव्य भाव से छोड़ दिया। आगे तो हो गए 36 हो गए। 36 को 5 इंद्रियों से गुना कर दो। अचेतन स्त्री को भी 5 इंद्रियों से त्याग कर दिया, मात्र स्पर्शन इंद्रिय से नहीं। रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण सबसे छोड़ दिया। सबसे अब मन में भाव भी नहीं आएगा, विचार भी नहीं आएगा, हम तो सोच भी नहीं सकते। इतने प्रकार से मुनिराज शील के धारी होते हैं। कुशील के
त्यागी होते हैं। आगे कितने हो गए? 180 हो गए। 36 को 5 इंद्रियों से गुना कर दिया तो 180 हो गए, और फिर 180 को 4 संज्ञाओं से गुना करना है। संज्ञाएं 4 प्रकार की होती है, और उसकी चर्चा आएगी आगे, तो अपन आराम आराम से समझते जाएंगे। तो कितने हो गए? बोले 720 हो गए 720। अब ये टोटल 720 और 17,280 280 कितने हो गए? 18,000 18,000 हो गए। 17,280 और 720 टोटल मिला के हो गए 18,000। और मुनिराज क्या करते हैं? क्या करते हैं? इनका त्याग करते हैं। बोले त्याग करते नहीं है, वो मन गिनते से नहीं है। उनको तो याद भी होता कि नहीं होगा पता नहीं, ये सब क्या करते हैं? बोले वो तो ब्रह्मचर्य में मस्त रहते हैं, वो तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में मस्त रहते हैं, और इतने प्रकार से सब त्याग होता जाता है, सब छूटता जाता है। वो अपना दिमाग नहीं लगाते इधर कि अरे ये भी करना है मुझे, ये भी करना है मुझे, ये भी करना है मुझे, कुछ नहीं, वो तो एक ही काम करेंगे, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं तो याद याद रखने के चक्कर में ही पागल हो जाएंगे। क्या क्या याद रखे? कुछ क्या क्या याद रखेंगे? इतने सारे भेद बता दिए, अब इसको समझते बैठो, इसकी चिंता करते रहो। उनको पंडित जी ऐसे परिणाम ही नहीं आते हैं। हाँ, उनको परिणामों ऐसे से परिणाम ही नहीं ये आते। सब खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? जिसके रत्नत्रय प्रकट हुआ उसके बाहर में ये सारी बातें खत्म होती गई। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार इस मुनिराजों के स्वरूप को समझ करके, इस 10 धर्मों के स्वरूप समझ करके, ये भी हमारे अंदर प्रकट हो और जल्द से जल्द हम भी इसके धारक हो, इसी भावना से हम यही विराम देते हैं। ओके, चलिए, और कल से याद रखना सभी, तो जितने भी लोग नहीं आए उनको सबको बोलना, सब ज्वाइन करे, नहीं तो जो दर्शन देने के लिए आए थे ना 10 दिनों में, उनको सबको जोड़ना। ठीक है, जो भी आए थे दर्शन देने, मुझे पता है सबके नाम, अब बोलूंगा नहीं, पर सबको जोड़ने की कोशिश करना। ओके, जितना बने हमें करना है, वो आए कि नहीं आए। ओके, बहुत अच्छे से समझाया। ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देतम लोक, सदा देतम लोक। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय महान जैन धर्म की जय हो। जय बोलो 10 लक्षण धर्म की पर्व की जय हो। जय जिनेंद्र पंडित जी।